Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 4, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Dhanwal. It's science grade 4. Title of the chapter is Our Food and it's lecture number 8. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बैलेंस्ड डाइट के मतलब, और आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि बैलेंस्ड डाइट में सबसे पहले डाइट को एक्सप्लेन किया था कि डाइट एक्चुअली वो फूड है जो हम डेली ईट करते हैं, और बैलेंस्ड डाइट के मतलब क्या बात की थी कि बैलेंस्ड डाइट वो फूड है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इन राइट अमाउंट मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद ये बताने के लिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमने एक फूड पिरामिड बनाया था। और उसको पिरामिड क्यों कहते हैं? चूंकि वो मिस्र का जो एहराम है उसकी शक्ल का था, और उस पिरामिड की शेप कुछ इस तरह थी। यस, यू गॉट इट। और सबसे पहले ऊपर टॉप पे फैट्स थी, उसके बाद यहाँ पे मीट चिकन का पोर्शन था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का पोर्शन था, उसके बाद इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके ये फ्रूट्स थी, ये वेजिटेबल्स थी, और लास्ट में ये वाला जो एरिया था ये सीरियल्स का एरिया था, पल्सेस का एरिया था। यानी हमें सबसे ज्यादा हमें क्या सीरियल्स खाने हैं, हमें पल्सेस ईट करनी है, ब्रेड खाना है, और फैट स्वीट्स वेजी ये सबसे कम है। वेरी गुड, ये हमारा पिछला लेक्चर था और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। डियर स्टूडेंट, आज का दिन आपने क्या करना है? आज का दिन आपने अपने घर में अपनी मामा के साथ किचन में स्पेंड करना है। जी हाँ, और किचन में क्या करना है? अपनी मामा की हेल्प करनी है। आपने अपनी मामा को किचन में काम करते देखा तो आपने अपनी मामा को देखा कि उन्होंने कुकिंग से पहले, यस बिफोर कुकिंग, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने वेजिटेबल्स को उन्होंने वॉश करना शुरू कर दिया। यस, वेजिटेबल्स को वॉश करना शुरू कर दिया। आप बड़े हैरान हुए और मामा से पूछा, मामा पकाने से पहले वॉश करना क्यों जरूरी है? व्हाई वॉश बिफोर कुकिंग? तो मामा ने आपको क्या जवाब दिया? यस, वही आपको बताना है कि मामा ने कहा, डियर चाइल्ड, ये जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे उगाए जाते हैं? दे आर ग्रोन इन द फील्ड, यानी ये खेतों के अंदर उगाए जाते हैं, और जिन खेतों में ये उगाए जाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ साथ जो मड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्टिक हो जाते हैं इन सब्जियों और फलों के साथ। जब वो स्टिक हो जाते हैं, इसके साथ चिमट जाते हैं, इसके साथ साथ कुछ जर्म्स भी फिर उसके ऊपर ग्रो करते हैं जो कि डिजीजेस को काज करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। यस, इसके साथ साथ आपको पता है इन फलों पे और सब्जियों पे मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स आते हैं, जिनको किल करने के लिए इन फलों और सब्जियों के ऊपर स्प्रे किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का, और वो जो केमिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं? मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को कॉज करते हैं। यस, आप तो बड़े हैरान हुए कि ये बातें आपको पहले क्यों नहीं पता थी। इसका मतलब आपने अपनी मामा को कहा, मामा वी मस्ट वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग। वेरी गुड, मामा ने कहा, यू आर अ वेरी गुड चाइल्ड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको तो इतनी जल्दी इस बात की समझ आ गई। वेरी गुड जी, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कुकिंग से पहले जरूर वॉश करना चाहिए ताकि ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स हट जाएं, जर्म्स हट जाएं, और वो जो केमिकल्स के स्प्रे हैं वो भी हट जाएं। लेकिन मामा ने यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की। वो क्या थी?
وہ ہمارے بڑے فائدے کی تھی. ماما نے کہا ڈیئر چائلڈ آپ واش تو کریں گے لیکن یاد رکھیے گا واش کرنا ہے ہمیشہ پھلوں اور سبزیوں کو کٹ کرنے سے پہلے. آپ حیران ہوئے ایسا پھر کیا ہوگا؟ تو ماما نے کہا ٹو سیو دا نیوٹریئنٹس. جب آپ ایسا کرو گے تو آپ پھلوں اور سبزیوں میں موجود بہت سارے نیوٹریئنٹس کو سیو کر لو گے. یعنی اگر آپ کٹنگ سے پہلے واش کرو گے تو نیوٹریئنٹس سیو ہو جائیں گے، لیکن آپ کٹنگ کے بعد واش کرو گے تو نیوٹریئنٹس پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے اور آپ کو پھل اور سبزیاں کھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. لیں جی، آج کا لیکچر تو بہت ہی انفارمیٹو تھا. آج مما نے آپ کو کچن میں کچھ گائیڈ کیا اور وہ یہ تھا کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو ہمیشہ آپ نے واش کر کے کوک کرنا ہے یا ایٹ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ پھل اور سبزیاں دے آر گرون ان دا فیلڈ. ڈسٹ اینڈ مرڈ پارٹیکلز اسٹک ٹو دا فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. آلسو سم جرمز گرو which cause diseases. Also some insects are over the fruits and vegetable, and to kill that insects we spray some chemicals which cause disease. So we must wash the fruits and vegetables before eating and before cooking. Along with this, we always have to wash the fruits and vegetables before cutting to save the precious nutrients. Dear students, now we are moving towards our book reading. اور book reading میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کی کتاب کا پیج نمبر 5 ہے. یہ ہم نے ریڈنگ کرنی ہے. کلیننگ دا را فوڈ یہ ہمارا ابھی ٹاپک ہوگا. Fruits and vegetables are grown in the fields very often اکثر. Dust and mud stick to them. ان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. This dust and mud carry germs which cause diseases. Fruits and vegetables are also sprayed with chemicals to protect them from diseases. But these chemicals are harmful to us. ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے کیمیکل. Therefore, food should be washed thoroughly, مکمل طور پر before eating. If fruits and vegetables are washed after they are cut, some of the nutrients are also washed away with water. So they should always be washed before cutting. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ آپ کے اسکول کی گرل ہے، آپ کی کلاس فیلو جو مما کے ساتھ کچن میں ہیلپ کر رہی ہے. اور یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مسٹ بی واشڈ بفور کٹنگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈز آر ہوم ورک. ہوم ورک میں ٹاپ پہ ڈے، اس کے بعد ڈیٹس. ہوم ورک پہ ٹک کیا کلیننگ دا را فوڈ. کوشچن وائی از نیسیسری ٹو واش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل بفور کٹنگ. Answer is because some of the nutrients are also washed away with water if they are washed after cutting. Dear students, آج کا انتہائی انٹرسٹنگ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. Now what you have to do? You have to share this lecture, this information with your parents, with your friends. Thank you very much.